नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड आयुर्वेद की गर्भ संस्कार सीरीज में इस स्टोरी को नहीं सुना तो क्या सुना। जी हाँ, अगर हर पेशेंट में गर्भ संस्कार अगर स्मूथली चला गया तो उसको गर्भ संस्कार कैसे कहेंगे? आपको क्या लगता है? हमने गर्भ संस्कार स्टार्ट कर दिया तो कभी डिफिकल्टी आई नहीं और कुछ चैलेंजेस हमने फेस किए ही नहीं, और उस चैलेंज को सॉल्व करना ये भी गर्भ संस्कार का एक पार्ट है। जितना ऑब्स्ट्रक्शन उतना बच्चा होशियार। ऐसी एक केस थी, मुझे आज भी याद है, जिनको हमारे पास गर्भ संस्कार के लिए आना तो था, बट कुछ डॉक्टरों का कहना था नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये आयुर्वेद वगैरह के चक्कर में पड़ते हो ना तो बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। मैंने कहा क्या कॉन्फिडेंस है, वाह। तो क्या आपके दादाजी ने एलोपैथ खा के आपको पैदा किया था? नहीं ना। ये किसी भी शास्त्र के खिलाफ नहीं है, पर किसी शास्त्र पे कोई उंगली दिखाई ये भी तो गलत है। हम किसी भी शास्त्र से बड़े नहीं है दोस्तों, हमारी वैल्यू इतनी सी भी नहीं है। शास्त्र बहुत बड़ा है। रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी साइंस इन द वर्ल्ड। और ये एक्सपीरियंस मुझे तब आया जबकि मेरी प्रैक्टिस को अभी सिर्फ 2 साल हो चुके हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 साल। आज भी मुझे याद है कि जब गर्भ संस्कार का पैटर्न उसका मेरे पास चल रहा था, और जबकि उनको ये कहा था कि देखो तुमको पक्का कुछ तो कुछ चैलेंज आएगी, तुम आयुर्वेद कर रहे हो, और उसके माइंड में उसका इतना इम्पैक्ट हो गया कि हर समय वो डरी हुई रहती थी गलत गर्भ संस्कार बनते। हर समय मुझे काउंसलिंग करके उसे अपलिफ्ट करना पड़ता था, जबकि मेरे क्लिनिक के बहुत पास में वो कहीं पे काम किया करती थी। एक दिन उनको कुछ अनईजी होने लगा। अब उसका 7वां या 8वां महीना चल रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं, बिकॉज इस किस्से को भी अब 16 साल लगभग 14 साल हो चुके हैं। उस समय उसे लोगों ने उठाकर मेरे पास लाया मेरे क्लिनिक में। लोग कह रहे थे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हो? क्योंकि नहीं, मुझे इनके पास ही जाना है, मुझे इन पर पूरा भरोसा है, यही जो करेंगे वो मेरा करेंगे। लाके मेरे टेबल पे रख दिया, पंचकर्म टेबल पे लिया, क्योंकि वहीं पे सुविधा थी कि मैं लेडीज को बिठा के चेक कर सकूं। मैंने नाड़ी देखी और उनसे एक ही पूछा, रात को कितने बजे सोए? उन्होंने कहा सर 3 बजे। कितने बजे उठे? बोले 7 बजे। नींद कंप्लीट है? बोले नहीं हुई है। प्रॉब्लम क्या है? मुझे बहुत अनईजी लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रही है और मैं गिर जाऊंगी। ये कहती कि हॉस्पिटल चलो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, क्या आपका पेट साफ हुआ है? नहीं। इमीडिएट वहां पे मैंने उन्हें सिर्फ एक ऑयल का बस्ती दिया 100 ml, बहुत सेफ होता है, आचार्य ने भी कहा है। और उसमें से उनका कॉन्स्टिपेशन तुरंत चला गया, पेट साफ हो गया। उनको मैंने द्रव्य घिस कर चटाया हर 5 मिनट में। अगले 15 मिनट में वो लेडी 100% स्टेबल थी और नॉर्मल मेरे से बात कर रही थी। हमने साथ में बैठ के एक चाय भी पी, अच्छी खासी सुर्खियां लेते लेते। हुआ क्या था इसे? लोगों का कहना है क्या इमरजेंसी में आयुर्वेद काम करता है, वो भी प्रेग्नेंट लेडी में? क्या आप इस तरह की चैलेंज देना चाहोगे? हम तैयार है दोस्तों। तो क्या आपका माइंडसेट रेडी है? दिक्कत यहाँ पर है, कॉन्फिडेंस दोनों साइड से होना चाहिए, एक साइड से नहीं। उस समय बिकॉज ऑफ दैट रात को जागने की वजह से उनमें कॉन्स्टिपेशन फॉर्म हो गया था। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन 7वां महीने पेट फुला हुआ रहता है, उसमें ऑलरेडी प्रेशर है, और उसका प्रेशर लंग्स पे आ जाने की वजह से उसको दिक्कत आ रही थी। और वो एसी में कंटिन्यू दिन भर काम कर रही थी। रात को कार्बन डाइऑक्साइड खा लिया था बहुत सारा, ऊपर से खाना खाया था। अब पेट इतना फूल गया, इतना प्रेशर आ गया कि उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी फॉर्म हो गई। जब हमने अनुवासन बस्ती थी तो हार्ट स्टूल इजीली पास हो गया, पाथवे क्लीन हो गया, स्पेस मिली, नॉर्मल लंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, आराम से सांस ले पा रही थी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। कभी कभी ना चीज़ें बहुत छोटी होती है, हम उसको इतना बढ़ावा ना देते, कॉम्प्लिकेटेड करके सोचते। आसान करके दिखना शुरू करो। इस लेडी में प्रॉपर हमने गर्भ संस्कार किए, सभी पंचकर्म के प्रोसीजर प्रॉपर किए थे। सब करने के बाद जब फ्यूचर में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया ना, एब्सोल्यूट नॉर्मल था। उसका जो अपगार स्कोर होता है ना, अपगार स्कोर जिसके उसका कुछ पॉइंट नोट किए जाते हैं, वो अपगार स्कोर भी नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा था। और इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आगे जैसे कि जब बच्चा बड़ा हुआ ना, तो ये स्कूल का तो टॉपर आने लगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी टॉपर आने लगा। ये थी आयुर्वेद की महत्वता। गर्भ संस्कार कभी भी सीधे सीधे नहीं चलता, हर मास में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस उसको भी हम सॉल्व करते हैं, और इसे भी हम गर्भ संस्कार कहते हैं। पता है क्यों? उस समय में उस व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रकृति, एक केरल की व्यक्ति, एक महाराष्ट्र की, एक गुजरात की, तीनों की जेनेटिक्स अलग, डाइट अलग, पैटर्न अलग, कॉम्प्लिकेशन अलग, ट्रीटमेंट भी अलग हो जाती है अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो। और इसीलिए गर्भ संस्कार हर बंदे में अलग है, और उस समय आने वाली डिफिकल्टी के मेडिसिन भी अलग है। और इसलिए हम प्राउड डॉक्टर्स हैं, हम वेलनेस वाले नहीं है, क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं जो गर्भ संस्कार करके देश के लिए सुप्रजा निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, हम देश बढ़ा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ हो? हम तो तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।